आज की तारीख इतिहास के अंदर बुलडोजर के खिलाफ एक बड़ी जीत के तौर पर दर्ज होगी। बीजेपी सरकारों ने जिस तरीके से बुलडोजर के नाम पर आतंक मचा रखा था, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, आतंक मचा रखा था, क्योंकि कोई भी चुनी हुई सरकार किसी भी प्रकार से बुलडोजर चला नहीं सकती है। यह कहीं देश में नहीं लिखा है, कहीं इतिहास में नहीं लिखा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। अगर कोई आरोपी है तब भी, और अगर कोई दोषी साबित हो जाए तब भी आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। बेटा अगर उदंड है, बेटा अगर शरारती है, बेटा अगर अपराधी है, तो बाप के घर पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक बहुत बड़ी जीत है आज, और पूरे देश में आज कम से कम बुलडोजर के खिलाफ लड़ने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब में आज वाकई खुशी की लहर है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसके घर को गिराया नहीं जा सकता है। सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बेहद स्पष्ट तौर पर यहां पर कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है भी तो भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते हैं। बड़ी बात, किसी पिता का बेटा उदंड हो सकता है, लेकिन इस आधार पर घर गिरा देना यह कार्रवाई का तरीका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उन तमाम नफरती चिंटुओं को आज ये खबर देख लेनी चाहिए जो लगातार बुलडोजर के नाम पर तालियां पीटते हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि मुसलमान है, मुल्ला है तो बुलडोजर चला दो। और ये कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मुसलमान है, मुल्ला है, तो क्योंकि आप बताइए कि क्या अभी तक बनारस के अंदर उस बेटी के साथ में गैंगरेप करने वाले उसके आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। उल्टा जमानत पर वो लोग रिहा हो गए। हमने देखा है कि किस प्रकार से आरोपी अगर मुसलमान है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दो। यह बीजेपी सरकारों का, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर यह देखने को मिला। लेकिन आज बड़ी जीत का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत। लड़के की गलती पर पिता का घर गिराना गलत है। किसी दोषी का भी घर गिराना गलत है। हम दिशा निर्देश तय करेंगे, एक ही दिशा निर्देश पूरे देश में लागू होंगे। हम किसी अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बेटा गलती करके आया है तो उसके गलती की एवज में आप उसके पिता का घर नहीं गिरा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कही है कि अगर कोई दोषी भी है तो भी आप उसका घर नहीं गिराइए। और इसके बाद में कहा है कि हम खुद गाइडलाइन बनाएंगे, यानी कब आप घर गिरा सकते हैं, कब आप घर नहीं गिरा सकते हैं, खुद हम गाइडलाइन बनाएंगे। और वो गाइडलाइन कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर के मुंबई तक, वो पूरे देश में वो गाइडलाइन जारी की जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कहा गया। और ये बात भी स्पष्ट कर दी गई साथ ही साथ कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अवैध निर्माण कहीं पर हुआ है तो अवैध निर्माण के ऊपर आप बुलडोजर मत चलाइए। लेकिन इस गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट को यह भी तय करना चाहिए, साथ ही साथ अभी आगे इसमें फिर से सुनवाई होनी है, इसमें यह भी तय करना चाहिए कि अवैध घर वो अचानक से रातों रात कैसे पैदा हो जाते हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश के अंदर शहजाद अली के घर पर बुलडोजर चला, लेकिन शहजाद अली का मकान पिछले 5 साल से बन रहा था, तब तक उसकी कोठी को लेकर के किसी ने अवैध नहीं बताया। लेकिन जैसे ही वो आरोपी बनता है कि पुलिस थाने के ऊपर पत्थरबाजी कर दी गई है, उसके बाद में 8 घंटे तक लगातार उसके घर पर बुलडोजर चला। 4-4 मशीनें लगातार उसके घर पर चलती रही और उसके पूरे घर को जमींदोज कर दिया गया, पूरे घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी तय करना चाहिए कि अवैध घर पर आप बुलडोजर चलाएं, ठीक है, लेकिन आरोपी का 24 घंटे के अंदर अंदर घर, प्लाट, दुकान, मकान वो कैसे अवैध हो जाता है, इसको भी जो है वो कहीं ना कहीं देखना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट कह ही रहा है कि अगर कोई दोषी भी साबित है तो आप उसके घर पर बुलडोजर मत चलाइए। मतलब ये कानून में कहीं नहीं लिखा है। ये दरअसल योगी आदित्यनाथ ने एक पैतरा निकाला और उसके बाद में सब कोई कॉपी करता चला गया।
उत्तर प्रदेश से फैसला निकला, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा शिवराज सिंह चौहान बन गए अपनी सरकार बचाने के लिए। हरियाणा में भी कोशिश की गई खट्टर के द्वारा, लेकिन खुद उनकी कुर्सी पर बुलडोजर चल गया, उनकी कुर्सी चली गई। ऐसे ही गुजरात के अंदर हमने देखा। तो ये जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई थी 2 साल पहले। 2 साल की एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और उसके बाद में आज 2 जजों की बेंच ने इस पर फैसला दिया है और कहा है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। और इसके अंदर जमीयत उलेमा हिंद ने पार्टी बनाया था किसको? मध्य प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और गुजरात की सरकार को। ऐसा ही जो है वो राजस्थान में भी देखने को मिला। मैंने खबर दिखाई थी अभी आपको, राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी की घटना हुई और चाकूबाजी की उस घटना के अंदर बुलडोजर चला दिया गया घर के ऊपर। जो आरोपी था उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन बाद में पता चला वो लड़का तो वहां पर किराए पर रहता था, किराएदार के तौर पर वो लड़का था। मकान मालिक आया तो मकान मालिक ने कहा कि भाई मेरा मकान क्यों तोड़ दिया आप? अब कमाल की बात है, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि आप बेटे की गलती पर पिता का घर नहीं तोड़ सकते हैं। यहां तो उल्टा यह हो रहा है कि कोई किराएदार है तो किराएदार की गलती हुई है और मकान मालिक का मकान तोड़ दिया। इतनी गुंडागर्दी, इतना आतंक आपके पावर के नाम पर इस्तेमाल किया गया। देखिए इसको लेकर के अपडेट जो निकल करके सामने आई मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, यानी ज्यादा दूर नहीं है, 17 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी। जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही है। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि कानून प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया। यह जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिरे हुई है। अब केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या कहा गया वो भी देखिए। बुलडोजर एक्शन पर केंद्र कोर्ट के कमेंट, केंद्र का जवाब। कहा गया कि हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दे, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। केंद्र सरकार फिर इसके बाद में एक और बात कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, किसी का बेटा आरोपी हो सकता है लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई कि क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। अब केंद्र सरकार की तरफ से इस पर जवाब दिया गया कि हमने उस आरोपी को देखते हुए बुलडोजर नहीं चलाया है, हमने म्युनिसिपल एक्शन के तहत, यानी घर अवैध बना हुआ है, उसका चबूतरा अवैध है, उसके घर के छज्जे अवैध है। कई बार कहा गया कि आपने नगर निगम से अनुमति नहीं ली है, उसका नक्शा पास नहीं कराया है, तो इसलिए आपका पूरा घर अवैध है और आपके पूरे घर को तोड़ दिया जाएगा। यह शहजाद अली के केस में यही हुआ। लेकिन एक केस नहीं है और बचाव का भी एक केस नहीं है। कोई कह सकता है या सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार जवाब दे सकती है कि अभी तक ये कुणाल पांडे, सक्षम चौहान और ये अभिषेक चौहान, इनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की को आधी रात को नग्न करके उसके साथ में दरिंदगी करते हैं, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? 60 दिनों तक, 2 महीने तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई और उसके बाद में 5 महीने में उनको जमानत मिल गई। आप वहां पर बुलडोजर नहीं चलाते। जहां जहां पर आरोपी आपके जाति के लोग होते हैं या जहां जहां पर आरोपी आपकी पार्टी के लोग होते हैं, वहां पर बुलडोजर नहीं चलता है। आप झक मार लीजिए, वहां पर बुलडोजर नहीं चलेगा। कई सारी ऐसी खबरें, एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं। यह खबर भी आप देखिए, भारत समाचार की खबर है और इस खबर में जो है वो लिखा है कि लखनऊ के अंदर युवती को बेहोश करके गैंगरेप की वारदात। हिमांशु सिंह, विनाम सिंह,
विपिन सिंह पर आरोप है, स्कॉर्पियो गाड़ी में बेहोश कर युवती से गैंगरेप किया। चिन्हट के क्रिस्टल होटल में भी ले गए थे तीनों आरोपी। पुलिस ने क्रिस्टल होटल का सीसीटीवी कब्जे में लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर केस लिखा, तलाश जारी है, लेकिन बुलडोजर इनके घर पर नहीं पहुंचा। बाकी अगर और कोई व्यक्ति हो तो उसके घर पर फटाफट बुलडोजर चल जाता है। और बुलडोजर से आगे की भी मुझे लगता है एक एनकाउंटर को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन आनी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम है तो फटाक से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसके पैर में गोली मार देती है, हाफ एनकाउंटर जिसको बोलते हैं, और बाकी के लोग जो है वो खड़े रहते हैं। मैंने एक खबर दिखाई थी आपको कुछ दिन पहले, उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक कृषि विभाग में लगा हुआ अधिकारी, वो एक परिचित के घर पर जाता है और एक छोटी बच्ची, 6 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची, उसके साथ में दरिंदगी करता है। बच्ची के बाद में उसका बच्ची से भी पेट नहीं भरा तो उसके बाद में वो बकरी के साथ में भी दरिंदगी करता है। लेकिन जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उस व्यक्ति की जब वीडियो फोटो निकल करके सामने आई तो दोनों पैरों पर सही सलामत खड़ा था। बताइए, उसके पैर में गोली नहीं लगी। लेकिन अगर कोई फेसबुक के ऊपर लिख दे योगी आदित्यनाथ ये या नरेंद्र मोदी ये, कोई एक कमेंट भी कर दे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमेंट करने चाहिए, इस प्रकार से नहीं करने चाहिए। कानून को तोड़ा है तो कानून के हिसाब से सजा दीजिए। लेकिन उस व्यक्ति के पैर में 2 गोली लगी हुई मिलती है जब उसको गिरफ्तारी होती है, और पैर में गोली बिल्कुल फिक्स है कि घुटने से नीचे पिंडी के अंदर गोली लगी हुई मिलेगी, वो लंगड़ाता हुआ जाएगा। तो एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर और बुलडोजर, ये मुसलमानों के ऊपर सीधे तौर पर मौजूदा समय में सरकार का एक सीधे तौर पर जो है वो आतंक देखने को मिलता है। बड़ा भारी शब्द है आतंक, लेकिन जरा सोच करके देखिए, आपके घर पर अगर कोई पत्थर भी मारता है तो आपका खून खोल जाता है और आप कहते हैं कौन उग्रवादी है, कौन आतंकवादी है जो मेरे घर पर, किसकी हिम्मत हो गई, 5 गालियां घर से निकलने से पहले आप दे देंगे। सिर्फ एक कोई पत्थर भी अगर आपके घर पर मार दे, और यहां तो पत्थर नहीं, आपके पूरे घर को पत्थर पत्थर में तब्दील कर दिया जाता है, आपके पूरे घर को कंकड़ कंकड़ में तब्दील कर दिया जाता है। तो उनके लिए क्या है फिर ये? उनके लिए ये कोई अच्छे दिन नहीं, उनके लिए ये कोई राम राज नहीं, ये तो गुंडा राज है भाई। ये तो सरकार का, एक तरीके से हम कहें कि सरकार का, सरकारी सिस्टम का, उनकी तानाशाही है ये। और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब इसमें अभी 17 तारीख को, अगली 17 तारीख को, यानी 1 तारीख 2 तारीख आज हो चुकी है, 15 दिन के बाद में सुप्रीम कोर्ट इसमें जब गाइडलाइन जारी करेगा तो मजबूती के साथ में वो गाइडलाइन आएंगे भी और उनको मानना भी पड़ेगा। क्योंकि कई सारे फैसलों में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं मानती है, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि क्यों ना हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर मानहानि का केस कर दें। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बहरहाल चलिए, देर से सही लेकिन कम से कम शुरुआत हुई है। एक खुशी का दिन है उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार बुलडोजर को लेकर के विरोध जताते रहे हैं, बुलडोजर के चलने को गलत बताते रहे हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोगों पर चले, चाहे वो किसी पार्टी के लोगों पर चले। बुलडोजर गलत है। आप कानून सम्मत न्याय दीजिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।